अमरावतीत शनिवारपासून सुरू झालेलं भव्य आणि दिव्य असं निशुल्क महायोग शिबिर हे शहरात चर्चेचं केंद्र बनलं आहे। सकाळी पहाटेपासूनच हजारो नागरिकांनी या शिबिरात सहभागी होत योग साधनेचा अमृतानुभव घेतला आहे। पतंजली योगपीठाचे परम शिष्य आणि भारताचे केंद्रीय प्रभारी स्वामी परमार्थदेव महाराज यांच्या योग मार्गदर्शनाखाली हे शिबिर पार पडले आहे। श्री शिवाजी शारीरिक शिक्षण महाविद्यालय पंचवटी येथे हे योग शिबिर सुरू झालं असून 9 नोव्हेंबर रोजी संत ज्ञानेश्वर सांस्कृतिक भवन येथे योग महासंमेलन होणार आहे। अमरावती शहरात 8 नोव्हेंबर रोजी सकाळी 5 वाजल्यापासून सुरू झालेलं भव्य आणि दिव्य निशुल्क इंटिग्रेटेड महायोग शिबिर हा एक अनोखा आध्यात्मिक सोहळा ठरला। या शिबिरात पतंजली योगपीठाचे परमशिष्य आणि भारताचे केंद्रीय प्रभारी स्वामी परमार्थदेव महाराज यांनी उपस्थित साधकांना योगाचे योग्य मार्गदर्शन दिले। अमरावतीतील श्री शिवाजी शारीरिक शिक्षण महाविद्यालय पंचवटी येथे आयोजित या शिबिरात पहाटेपासूनच हजारो नागरिकांनी सहभाग घेतला। उद्घाटन प्रसंगी मोटिवेशनल स्पीकर शांतीलाल जैन प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित होते। कार्यक्रमाचे आयोजन चंद्रकुमार जाजुदिया यांनी केले असून सह आयोजक म्हणून नानकराम नेबनावनी यांनी परिश्रम घेतले। यावेळी पतंजलीचे प्रांत संरक्षक राव यशपाल आर्य, भारत स्वाभिमानचे राज्य प्रभारी दिनेश राठोड, जिल्हा प्रभारी योगेश राठी, किसान पंचायतचे रतिलाल सातपुते, युवा भारतचे अक्षय धानोरकर, राज्यस्तरीय सदस्य सुधीर असतकर आणि जनसंपर्क अधिकारी नरेंद्र महानाग उपस्थित होते। या शिबिरासाठी जिल्ह्यातील सर्व योग शिक्षक, योग शिक्षिका आणि योग साधकांनी मोठ्या प्रमाणावर प्रचार व प्रसाराचे कार्य केले। अमरावतीकरांनी दाखवलेल्या उत्स्फूर्त प्रतिसादामुळे हे शिबिर अत्यंत यशस्वी ठरले। रविवार 9 नोव्हेंबर रोजी सकाळी संत ज्ञानेश्वर सांस्कृतिक भवन मुळशी रोड अमरावती येथे भव्य योग महासंमेलनाचे आयोजन करण्यात आले असून यावेळी विविध मान्यवर उपस्थित राहणार आहेत। या महाउत्सवात सर्व नागरिकांनी सहभागी व्हावे असे आवाहन आयोजकांनी केले आहे। अमरावती अंबा नगरी बहुत यशस्वी है, संतों की नगरी है। योग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज ने योग, आयुर्वेद और स्वदेशी की परंपरा को, अपनी सनातन पुरातन परंपरा को देश और दुनिया तक पहुंचाया है। इसी ध्येय को लेकर के हम यहाँ पर 2 दिवसीय बड़ा कार्यक्रम और कल महासम्मेलन कार्यकर्ताओं का करेंगे। उसका एक ही उद्देश्य है कि पूरा महाराष्ट्र पूर्व और यह अंबा नगरी पूरे जिले में योग घर घर पहुँचे, आयुर्वेद घर घर पहुँचे और स्वदेशी घर घर पहुँचे। क्योंकि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि भारत को यदि हमको आत्मनिर्भर बनाना है, स्वावलंबी बनाना है, तो स्वदेशी का पालन करना पड़ेगा। स्वदेशी अपनाओ, राष्ट्र बचाओ, इस अभियान को लेकर के और तन मन जीवन को कैसे हम स्वस्थ बनाएं। आज छोटे छोटे बच्चों को इतनी बड़ी समस्याएं हो रही हैं, उनको रोग हो रहे हैं जिनका मॉडर्न मेडिकल साइंस में कोई उपचार नहीं है। छोटे छोटे बच्चों को टाइप 1 डायबिटीज, उनको SLE, उनको ऑटिज्म, उनको हार्ट की समस्या, उनको किडनी की समस्या हो रही है, बड़ों को हो रही है। उपाय क्या है? उपाय एक ही है कि हम नैसर्गिक जीवन पद्धति, अपनी जो भारतीय चिकित्सा पद्धति है, योग इज द कंप्लीट साइंस, ऑक्सीजन इज द नैनो मेडिसिन। हम योग को अपनाएंगे, अपनी दिनचर्या अच्छी बनाएंगे, आहार विचार व्यवहार को अच्छा करेंगे, तो तन मन और वतन से हम स्वस्थ रहेंगे। क्योंकि हमारा आहार हमारा उपचार है, हमारा विचार हमारा उपचार है। आज रोगों का इतना ज़्यादा विस्तार हो रहा है, उसका एक ही कारण है, अपने आहार विचार व्यवहार पर हमारा कंट्रोल नहीं है, आउट ऑफ कंट्रोल है। अपनी रचना पर हमारा कंट्रोल नहीं, अपनी वासना पर हमारा कंट्रोल नहीं। हमारी जो संस्कृति थी, जो हमारी परंपरा थी, उसको हम भूलते जा रहे हैं। इसलिए हमारा घर परिवार भी टूट रहा है, समाज टूट रहा है। तो एक बड़े ध्येय के साथ इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है कि हम एक बने, नेक बने। हम भगवान की संतान हैं, ऋषियों की संतान हैं, हम जन्म से महान हैं, हम सब एक हैं, हम भारतीय हैं और हमारा स्वास्थ्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। इसको हमको पाना है और स्वस्थ घर परिवार समाज बनाना है। और एक सेब का सेवन जो करता है, कभी पेट के रोग उसको होते नहीं है। एक अनार 100 बीमार, ऐसा लोग बोलते हैं ना। ये मतलब ऐसा नहीं कि एक अनार खाए 100 बीमार हो गए। इसका मतलब ये है कि एक अनार खाएंगे तो 100 प्रकार की बीमारी आपको नहीं होगी। इतना जबरदस्त है। कैसे खाना है उसको? अनार को छीला, उसके बीज को चबाया, जो रस आया उसको अंदर ले गए, जो बीज बचा उसको बाहर कर दिया। ऐसा तरीका होना चाहिए। फिर कई लोग बोलते हैं हम अनार का जूस पी लें, क्या ना, जूस से नहीं, आपको रोज थोड़ा थोड़ा उसको चबाना है।
और चबा करके खाना है। अपने भोजन में, अपने खाने पीने में 99 क्या 100% आप कम कर दीजिए ये व्हाइट पॉइजन। व्हाइट पॉइजन क्या है? सफेद नमक, मैदा और चीनी, इनका प्रयोग कभी मत करिए। अब करना पड़े तो कभी कभार कर लीजिए, ना करें तो अच्छा है। फिर क्या करें? गुड़ का, शक्कर का, खांड का, शहद का प्रयोग करें। और आपको मोटे अनाज का प्रयोग करना है, मिलेट्स का प्रयोग करना है, जो आपके पेट को साफ रखे और डायबिटीज को होने ना दे। सफेद चावल का भी सेवन ना करें, कम करें, अगर करते हैं तो बहुत कम करिए, ये भी बहुत जो है घातक है। और प्रयास ये करें ऑर्गेनिक खेती करें, ऑर्गेनिक आप फल फूल का, आप सब्जियों का प्रयोग करें। इसके विषय में कल और हम चर्चा करेंगे, कैसे अपने आप को स्वस्थ बनाएं। एक दो बात और मैं बोल देता हूं, मेरे साथ सभी बोलिए, एक भुक्तम सदा आरोग्यम, एक भुक्तम सदा आरोग्यम, द्विभुक्तम बलवर्धनम, द्विभुक्तम बलवर्धनम, त्रिभुक्तम सदा रोगम, त्रिभुक्तम सदा रोगम, चतुर्भुक्तम तुमारकम, चतुर्भुक्तम तुमारकम। इसका मतलब क्या है? एक बार खाए योगी, बोलो, 2 बार खाए भोगी, 3 बार खाए रोगी, और जो 4 बार जो खाए वो क्या होगा? उसकी हालत खस्ता होगी, जल्दी राम नाम सत्य होगा उसका। तो क्या करना है? एक भुक्त बनिए या आप 2 भुक्त बनिए। 2 बार से ज्यादा खाना नहीं है। अगर स्वस्थ रहना चाहते हैं तो आप 1 बार खाइए, अगर बहुत सेवा करते, बहुत परिश्रम करते तो 2 बार खाइए, इससे ज्यादा नहीं खाना। और सलाद का प्रयोग ज्यादा करिए और मोटे अनाज का प्रयोग करिए, इससे आपको असीम सामर्थ्य मिलेगा। रोगों का कारण क्या है? अनहेल्दी थिंकिंग। छोड़ते हुए श्वासों को नीचे, भरते हुए ऊपर, ऐसे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ऐसे अभ्यास करना, और पूरा शरीर इससे आपका ऊर्जा से भर जाएगा, उत्साह से भर जाएगा। अब इतने प्रकार के अभ्यास करेंगे तो बताओ बीमार होंगे क्या? सुबह सुबह इतने अभ्यास करेंगे तो कोई भी बीमार नहीं होगा, लाचार नहीं होगा, बेचारा नहीं बनेगा, वह अपने जीवन और जगत के कल्याण के लिए कार्य करेगा। ऐसे अभ्यास करना। चलिए अगला अभ्यास, दोनों हाथों को ऐसे, ये अभ्यास आगे पीछे से, तो और फिर थोड़ा सा अभ्यास ऐसे, ये तो आपके भुजाओं के लिए बहुत अच्छा है। नहीं तो सर्वाइकल हो जाता है, किसी को शोल्डर की समस्याएं हो जाती हैं ऐसे। तो कभी आपके कंधे में, कभी आपकी पीठ में कोई समस्या ना हो, कभी गर्दन में कोई समस्या ना हो, इसलिए रोज ऐसे अभ्यास करना है। गहरे गहरे श्वासों के साथ, तीव्रता से भी और मंद गति से भी ऐसे। चलिए अगला अभ्यास, दोनों हाथों को ऐसे रखिए और गहरे श्वासों के साथ ऊर्ध्व ताड़ासन, दोनों पैरों को पास में रखिए और पंजे के बल ऐसे खड़े हो जाएंगे। श्वासों को छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे ऐसे। स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यमक्रोधः त्यागः शान्तिरपैशुनम् दया भूतेष्वलोलुप्त्वम् मार्दवम् ह्रीरचापलम् तेजः क्षमा धृति शौचम् अद्रोहो नातिमानिता
भवन्ति सम्पदं दैवीम् अभिजातस्य भारत अभिजातस्य भारत। ये दैवी संपत्ति के श्लोक सबको आना चाहिए, बच्चों को भी, बड़ों को भी, और फिर वैसा ही जीना है। आइए सभी खड़े हो जाइए और अब अभ्यास करेंगे यौगिक जॉगिंग के, सूर्य नमस्कार के, जो हमारे सर्दी को भी, जिनको थोड़ी सा एक सांस में एक अभ्यास, ऐसे घुटनों के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। ये आपके मेरुदंड के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है, रिलैक्स होने के लिए अच्छा अभ्यास है। धीरे धीरे ऐसे रिलैक्स हो जाते हैं। और जिनको अर्थराइटिस से जोड़ों का दर्द है, उनको धीरे धीरे अभ्यास जरूर करना चाहिए। याद रखना, अगर आपने लापरवाही की तो शरीर अकड़ जाता है, बिल्कुल जकड़ जाता है और इतनी समस्याएं हो जाती हैं। 80 प्रकार के वात रोग होते। कितने प्रकार के? 80 प्रकार के। अलग अलग प्रकार से वायु प्रकोपित होता है, वात प्रकोपित हो जाता है और शरीर बिल्कुल एंड बैंड हो जाते, अंगुलियां टेढ़ी हो जाती हैं, शरीर टेढ़ा हो जाता है, चल नहीं पाते, घुटने पैर बिल्कुल डिसबैलेंस हो जाते हैं। तो बैलेंस में रखने के लिए अपने आप को रोज कुछ आसनों का अभ्यास जरूर करना है। जो करेगा आसन वही करेगा शासन। अपने आप में भी शासन और बाहर भी शासन। अनुशासन के साथ आसन करिए। अब लोगों ने आसन करना छोड़ दिया, राशन भरपूर उठाते हैं, राशन उठाते आसन करते नहीं, इसलिए बीमार पड़ते हैं। तो आसन रोज करो। ऐसे ये भुजंगासन की 4 अभ्यास। गहरे श्वास भरिए, ऐसे थोड़ा होल्ड करिए, ऐसे थोड़ा होल्ड करेंगे, श्वासों को छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे, ऐसे लगातार, ऐसे 2, 4, 10 बार का अभ्यास, फिर 25 बार, 50 बार, 100 बार का अभ्यास। ये पहला अभ्यास हो गया। और फिर इसी में क्रिया भुजंगासन। धीरे से दाहिनी ओर से अपने पैर की एड़ियों को देखने का प्रयत्न करिए, फिर वापस, और फिर दूसरी ओर से ऐसे बाईं ओर से दाहिनी पैर की एड़ी को देखिए, वापस। फिर तीसरा अभ्यास, दोनों हाथों को उठा लीजिए, ऐसे दोनों हाथों को उठा करके थोड़ा सा होल्ड करेंगे, छाती सहित उठेगी, वापस। फिर बाईं हथेली सामने, उसके ऊपर दाहिनी हथेली, गहरे सांस भर करके ऐसे पूर्ण सजग होकर के ऐसा सांसों को छोड़ते नीचे, सांसों को भरते ऊपर, ऐसे पूरा पूर्ण भुजंगासन। धीरे धीरे ऐसे कम से कम 10-20 बार का अभ्यास जरूर कर लीजिए। इससे मोटापा भी कम होगा, इससे हार्ट, इससे लंग्स आपके अच्छे रहेंगे, भुजाएं मजबूत होगी और स्पाइनल कोड की समस्याएं कभी नहीं होंगी, स्पॉन्डिलाइटिस, सर्वाइकल, सियाटिका की समस्याएं कभी नहीं होंगी। ऐसे तो ऐसे रोज करना। और कितना करना है रोज? 100 बार। कितने बार? कि 100 बार तो कम है, आपकी आवश्यकता के अनुसार 200 बार, 500 बार भी करना है। तो चलिए 25 बार तो मेरे साथ आज करेंगे, ठीक है? फिर 25 बार कल करेंगे, 50 बार हो जाएगा, फिर बढ़ाएंगे 100 बार तो हो जाएगा। चलिए दोनों हाथों को साइड में करिए और रुकना नहीं, 25 से कम नहीं करना, आपको आपकी कसम। हाँ, पतंजलि योगपीठ हरिद्वार अमरावती जिले की ओर से और भी विविध जिले इसमें शामिल है। यहाँ आप देख रहे हैं सुबह सुबह 5 बजे से लोग आए हुए हैं। इतनी बड़ी संख्या में सुबह सुबह 5 बजे लोग स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए पधारे हुए हैं। हमारे जो परम पूजनीय स्वामी रामदेव जी है, उनके जो परम शिष्य है परमार्थ देव जी, वो योग प्राणायाम की कक्षा के माध्यम से लोगों को स्वास्थ्य का लाभ करवा रहे। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, जो लोग आज नहीं आ पाए कल अवश्य पधारे। हमारा समय 5:30 से सुबह 8 बजे तक। धन्यवाद। वो अपने शहर को योग युक्त करना है, रोग मुक्त करना है। तो एक अभियान यहाँ से
पूरे महाराष्ट्र और पूरे देश तक गूंजना चाहिए। मेरे साथ बोलिए, योग युक्त अम्बा नगरी, रोग मुक्त अम्बा नगरी। तो देखो, योग युक्त रहेगा तो रोग मुक्त रहेगा। यह सारा नगर, सारा शहर, पूरा ये नगरी योग युक्त बनाना है, ऐसा संकल्प करना है। और इस संकल्प के साथ कोई विकल्प नहीं, हमारे जीवन में विकल्प रहित संकल्प होना चाहिए। और उसके लिए अखंड प्रचंड पुरुषार्थ करना है। अखंड प्रचंड पुरुषार्थ करिए। अखंड प्रचंड पुरुषार्थ से ही योग से क्या होता है, वो आज पतंजलि योगपीठ को, भारत स्वाभिमान और पूरे जो हमारा संगठन है, जो संस्थान है, देश और दुनिया के लिए एक उदाहरण है। परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज देश और दुनिया के लिए उदाहरण है कि योग करने से होता क्या है। योग करने से वो होता है जो आप कभी कल्पना नहीं कर सकते। योग करने और कराने से योग ऋषि स्वामी रामदेव जी महाराज जैसा व्यक्तित्व उत्पन्न हो जाता है। योग करने और कराने से पतंजलि योगपीठ और संगठन संस्थान खड़ा हो जाता है, जो देश और दुनिया के लिए उदाहरण बन जाता है। इसलिए आप योग करेंगे, कराएंगे तो जो चाहेंगे वो बन जाएंगे, जो चाहेंगे वो हो जाएगा। ऐसा सामर्थ्य आपको मिल जाएगा। तो ऐसे गहरे गहरे श्वासों के साथ एक एक अभ्यास को, शरीर के एक एक अंगों को धीरे धीरे ऐसे अभ्यास करिए। ऐसे कंधे के लिए, जिनको स्पॉन्डिलाइटिस, सर्वाइकल साइड का, और उत्सव है, ये योगोत्सव है। इससे पूरे अम्बा नगरी, पूरे यह अमरावती और पूरे महाराष्ट्र में इससे ऊर्जा जाने वाली, पूरे देश में ऊर्जा जाने वाली है। ऐसे आप सब योगी भाई बहन यहाँ उपस्थित हैं, आप सबका भी जोरदार अभिनंदन करिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके योग का, अध्यात्म का जब हम जीवन में आधान करते हैं तो जीवन हमारे योग यज्ञ और हमारी जो प्राकृतिक चिकित्सा है, जो हमारी नैसर्गिक चिकित्सा पद्धति है, उससे हम संपूर्ण आरोग्यता प्राप्त करते हैं। जब युवा युवतियां, जब नौजवान और बड़े बुजुर्ग मिलकर के एक ध्येय के साथ, एक भाव, एक चाव के साथ जीवन को जीते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र तालियों का खूब असर एक साथ ऐसे। ऐसे तेजी से और पूरे आधे घंटे का ध्यान का अभ्यास करें। ऋषि चेतना से युक्त होकर के, उच्च भाव चेतना से युक्त होकर के, गुरु चेतना से युक्त होकर के जीवन में किसी प्रकार का दुख दारिद्र्य ना आए। धीरे धीरे दोनों हाथों को ऊपर उठाइए, आपस में घर्षण करिए। ऐसे गहरे श्वासों के साथ अभ्यास जो किया है, अब ऐसे पूरे हथेली को, गरम गरम हथेली को पूरे चेहरे पर स्पर्श करिए। आंखों को धीरे से खोलिए और गहरे गहरे श्वासों के साथ गर्दन को ऊपर करिए, श्वासों को छोड़ते हुए नीचे करिए। ऐसे नित्य प्रति पूर्ण सजग सावधान होकर के अभ्यास करना है। ऐसे लगातार वात पित्त कफ हमारा आदि और व्याधि से हम बचे, वात पित्त कफ हमारा प्रकोपित न हो, हमेशा स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें और आत्मस्थ रहे। ऐसे लगातार अभ्यास करना और अपनी सनातन पुरातन वैदिक परंपरा को, अपनी ऋषि परंपरा को जनता को आह्वान करें। जो परम पूज्य योग ऋषि स्वामी जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि वंदन। 8 और 9 नवंबर को यहाँ पे भव्य इंटीग्रेटेड योग शिविर हो रहा है और आप देख रहे हैं इस प्रातः के समय में काफी लोग यहाँ पे योग कर रहे हैं। परम पूज्य योग ऋषि के अनुयायी मुख्य केंद्रीय प्रभारी डॉक्टर परमार्थ देव जी, पूज्य परमार्थ देव जी महाराज योग का सभी को लाभ दे रहे हैं और इस आरोग्य योग के माध्यम से सभी का आरोग्य ठीक करने के लिए अमरावती आए हैं। और मैं चाहूंगा कि अमरावती वासियों ने इस 2 दिवसीय का लाभ ले। पहला दिन की गर्दी आप देख ही रहे हो और दूसरा दिन जो है वो कल रविवार को हम सभी को उपस्थित रह के यहाँ का यह आयोजन
अमरावती का जो आयोजन है अविस्मरणीय और अभिभूत बताना है। यही मैं अपेक्षा करता हूँ कि आप भी हिस्सा बनिए। योग से आरोग्य घर घर की ओर, हर घर में योग होएगा तो अपना बीमारियों का जो ये है सब बच जाएगा, दवाइयों का खर्चा बचेगा। तो अतः मैं इतना ही बोलूँगा कि इस कार्यक्रम का लाभ सभी अमरावती वालों ने लेना और योग से आरोग्य ठीक करना है। धन्यवाद। ओम।